शांति। आज हम दादी प्रकाश मणि जी का अनुभव सुनते हैं साकार बाबा के साथ में। दादी जी का दिल से यही एक होना था कि मुझे मुरलीधर की मीरा बनना ही था। तो ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी साकार बाबा के संग के अपने अनुभव सुनाती है कि बचपन से ही मैं रोज श्री कृष्ण की पूजा करती थी। दादी जी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। छोटेपन से ही मन में यह रहता था कि मैं मीरा बनूं। मैं मीरा की कहानी जानती थी। हमारे घर के पास ही राधे कृष्ण का मंदिर भी था। सुबह और शाम को मंदिर में जाकर पूजा जरूर करती थी। शाम के समय मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को झुलाना, सुलाना मेरा नित्य का नियम था। मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और पूजा भी बहुत प्रेम से करती थी। मुझे लगता था कि श्री कृष्ण और श्री राधे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं रोज भागवत पढ़ती थी। आप लोग जानते होंगे कि सिंधी लोग सुखमणि और ग्रंथ साहिब को मानते हैं। सिंधी लोग अक्सर करके सुखमणि और ग्रंथ साहिब को बहुत मानते हैं। उस समय स्कूल में रिलीजियस अर्थात धार्मिक पीरियड होता था। उसमें सुखमणि, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत आदि पढ़ाते थे। स्कूल में उनको सुनने और पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता था। मुझे याद है कि रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा नंबर 1 आती थी और 65 से 70% तक मुझे मार्क्स मिलते थे। मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार रहता था। मैं स्कूल में सदा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इससे कम नंबर कभी नहीं लिया। इसलिए स्कूल में टीचर्स भी मुझे बहुत प्यार करते थे। खेलकूद में बहुत कम समय देती थी। उसमें मुझे रुचि कम थी। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। घर में मैं, मेरी मम्मी और पापा ही थे। मुझे बाहर घूमना, सहेलियों के साथ गपशप मारना, बाजार की चीजें आदि खाने का शौक पहले से ही नहीं था। सहेलियां थी लेकिन पढ़ाई के नाते। बाकी व्यर्थ समय गंवाने की दोस्ती किसी से भी नहीं थी। लौकिक माँ बाप भी अच्छे संस्कार वाले थे। सत्संग, धार्मिक कार्यों आदि में रुचि लेने वाले थे। इसलिए मेरे संस्कार भी बचपन से अच्छे ही थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी चंचलता की हो और माँ बाप ने मुझे थप्पड़ लगाया हो, गुस्सा किया हो। मैंने स्कूल में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, न लड़ाई की। जब मैं 14 वर्ष की हो गई तब ज्ञान में आई थी। उस समय मैट्रिक में पढ़ती थी। मैंने जिंदगी में अंदर जाकर सिनेमा हॉल तक नहीं देखा था। लौकिक पिताजी स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। जब पिताजी उनके पास जाते थे तो मुझे भी साथ ले चलते थे। गंगेश्वर आनंद जी ज्योतिषी भी जानते थे और मेरे पिताजी से कहा करते थे कि तुम्हारी बेटी शादी नहीं करेगी और मीरा बनेगी। मुझे बचपन से ही खाने पीने का, देखने पहनने का शौक नहीं था। मुझे याद नहीं है कि मैंने मम्मी से कभी कहा हो कि मुझे ऐसा ऐसा फ्रॉक चाहिए, कपड़े आदि चाहिए, अथवा आज यह खाने का दिल हो रहा है, ये बनाओ। कभी नहीं। छोटेपन से ही मेरे फेवरेट अर्थात मनपसंद स्लोगन थे कि मांगने से मरना भला, इच्छा रखना अज्ञान है। मैं सोचती थी कि गोपियां थोड़े ही इच्छा रखती थी। गोपियों की भी तो इच्छा नहीं थी ना। मेरा थोड़ी इच्छा रखती थी। वे नहीं रखती थी तो मैं क्यों रखूं? लक्ष्य रखा था मीरा बनना है तो उसके जैसे लक्षण भी धारण किए दादी जी ने। हाँ, मुझे एक इच्छा जरूर थी कि मैं श्री कृष्ण का दीदार करूं या विष्णु का दीदार करूं। मुझे यही मन में लगन रहती थी
कि कब भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, कब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उस समय तो इनको ही भगवान मानते थे ना। श्री कृष्ण जी और सत्यनारायण जी सपने में आने लगे थे दादी जी के फिर। सन 1937 में जब मैं मैट्रिक पढ़ रही थी, सब विषय इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाते थे। उसी स्कूल में मम्मा भी पढ़ती थी। मैं और मम्मा एक ही बेंच पर बैठते थे। मम्मा के साथ क्लास अर्थात के सहपाठी थी, क्लासमेट कहो या क्लास फेलो कहो, तो उनके साथ में इस नाते दादी प्रकाशमणि जी की मित्रता थी। बाकी उनके बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। मम्मा बहुत ही स्वीट थी, लंबे लंबे बाल, सुंदर रूप था। मुझे तो मम्मा बहुत अच्छी लगती थी। उस समय भी दशहरा और दीपावली के दिनों में 3 सप्ताह की छुट्टियां मिलती थी। हम उन छुट्टियों में मंदिरों और सत्संगों में जाया करते थे। सवेरे सवेरे दिवाली के समय हैदराबाद में ठंडी पड़ती थी। एक बार मैं सोई हुई थी, सपने में मुझे सामने एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा। उस बगीचे में चारों तरफ लाइट ही लाइट थी। लाइट बहुत सुंदर थी। दूर दूर तक बड़े बड़े फूल फल लगे हुए थे। उस बगीचे में पहले लाइट आई। उस लाइट के बीच से छोटा सा श्री कृष्ण बहुत दूर से बंसी लेकर नाचता नाचता मेरे पास आया। जब वह मेरे समीप आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। वह और नजदीक आया, यह देखकर और खुशी हुई। मैं उसको देखती रही और बहुत खुश होती रही। देखते देखते ही श्री कृष्ण के पीछे एक सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता आया। छोटेपन में सत्यनारायण की कथा में सुनते थे कि भगवान बूढ़े के वेश में आता है। जब श्री कृष्ण के पीछे ये फरिश्ता देखा तो मुझे लगा मैं भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मैं कभी श्री कृष्ण को देखूं, कभी उस बूढ़े तनधारी फरिश्ते को देखूं। दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते थे। इतने में मैं जाग गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि सपने में ही सही दीदार तो हुआ। सुना था कि अगर भगवान का दीदार होता है, किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जैसे गूंगा मिठाई खाता है तो उसको बता नहीं सकता, अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहता है। उसी प्रकार भगवान का दीदार करने वाले को किसी को भी बताना नहीं चाहिए। बताया तो फिर भगवान उसके पास नहीं आएगा। ऐसा दादी ने सुन रखा था, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया। लेकिन दोबारा भगवान आया ही नहीं। फिर मैंने कोठी में जाकर श्री कृष्ण की माला फेरी, मंदिर गई और कहा, हे श्री कृष्ण आओ। वो आए नहीं। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए। मेरी एक क्लास फेलो ओम मंडली में जाती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ वहां आओ। मैंने कहा ठीक है। एक दिन उसके घर पर गई। जब मैं वहां गई तो वह अर्थात मेरी सहेली ध्यान में गई हुई थी और आंसू बह रहे थे। उसका नाम लीला था। मैं आवाज देती रही, लीला लीला। वो कुछ सुने ही नहीं, अपनी ही धुन में अपने आप मुस्कुराती थी, हाथ ऊपर करती रहती थी, मुझे कोई जवाब ही नहीं देती थी। मैंने उसकी मम्मी से कहा, मुझे लीला ने बुलाया था लेकिन न बोलती है न आंख खोलती है, जवाब भी नहीं देती है, तो मैं जाती हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, बेटी मुझे पता नहीं इसको क्या हुआ है, जब भी देखो ध्यान में बैठी रहती है। 2-3 दिन से इसकी यह अवस्था है। उसकी यह अवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जा रही थी तो उतने में वह ध्यान से जागी और मुझे देखकर कहने लगी, रामा चलो। प्रकाशमणि दादी जी का लौकिक नाम रामा था, तो उसे पुकारा, रामा चलो, मैं तुमको श्री कृष्ण का दीदार करा दूंगी। मैंने कहा, श्री कृष्ण का दीदार कराना क्या मासी का घर है? मैं इतनी पूजा भक्ति करती हूँ, मुझे ही नहीं होता तो क्या तुम मुझे दीदार कराओगी?
फिर लीला ने कहा, अभी शाम हो गई है, कल सुबह 10 बजे चलेंगे। सत्संग में ज्यादातर माताएं ही होती थी, इसलिए बाबा सुबह 10 बजे सत्संग आरंभ करते थे। फिर मैं घर गई। इस तरह से दादी जी ने लौकिक अनुभव सुना रही है कि कैसे बचपन में बाबा का ज्ञान नहीं था, तभी से भक्ति के संस्कार, सिंसेरिटी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन के संस्कार दादी जी में कूट कूट कर भरे हुए थे। सादा जीवन था और ऊंच विचार थे। अच्छा, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज जो हमने सुमान लिया था सुबह में अमृत वेला मेडिटेशन से, मैं माँ काली हूँ, शिव शक्ति माँ काली हूँ। इस स्वमान का अभ्यास कितना परसेंटेज चला, रात्रि सोने से पहले बाबा को जरूर बता दे। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30, योग, भोग, पानी चार्जिंग, ज्वालामुखी योग के लिए, और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।